अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू हाउस ऑफ टेक्निकल्स। सबसे पहले तो जी आई एम सॉरी, थोड़ा बिज़ी हूँ आजकल, इस वजह से मैं कल भी वीडियो नहीं बना सकी। बट आई थॉट कि आज थोड़ा-सा टाइम निकाल के आप लोगों के लिए एक वीडियो बना दूँ। केसी 100 इंडेक्स को जल्दी से डिस्कस करते हैं। केसी 100 इंडेक्स का मैंने आप लोगों को बड़ा क्लियरली बताया था और काफ़ी पहले बताया था। ये 3 जून का एनालिसिस शेयर हुए हुए हैं। वेरी ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे नहीं पता है बजट कब था, कब नहीं था, क्या सिचुएशन थी, क्या न्यूज़ थी। चूँकि आप लोगों को पता है कि आई एम मोर कंसर्न्ड अबाउट द टेक्निकल्स, मैं चार्ट्स को रीड करती हूँ। सो मेरा मानना ये है, देखिए आप लोगों में से बहुत से लोग शायद इस चीज़ को नहीं एग्री करते होंगे। आई डू रिस्पेक्ट देम, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा फ़ोकस्ड हूँ टुवर्ड्स चार्ट्स। मुझे चार्ट पे मेरा मानना ये है कि चार्ट्स पे आपको हर चीज़ नज़र आ जाती है। बाकी जो फ़ोरकास्टिंग होती है, जो प्रेडिक्शन होती है, दैट कांट बी ऑफ कोर्स 100% एक्यूरेट, बट अल्हम्दुलिल्लाह अगर आपके एनालिसिस 90% प्लस आपका अगर सक्सेस रेट है, तो आई थिंक आप सही ट्रैक के ऊपर हैं। सो कमिंग टू जैसे 100 इंडेक्स, मैंने आपको बताया था कि जी कप एंड हैंडल बन रहा है, और जैसे ही ये 1,20,000, बल्कि ये 3 जून नहीं, ये उससे बहुत पहले का ये वाला लेवल मैंने शेयर किया हुआ है कि 1,20,660 जब क्रॉस करेगा, तो हमारे पास इमीडिएट टारगेट जो है वो तकरीबन 1,24,000 का बनता है। ठीक है जी, 1,23,000 से 1,24,000 जो मैंने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। देखते हैं हाउ इट प्लेड। ये देखिएगा, यहाँ से ये निकला है और ब्रेकआउट दिया, और आज इसका 1,24,500 कुछ का हाई लगा है। सो अल्हम्दुलिल्लाह इंडेक्स ने तो बड़ा ज़बरदस्त प्ले किया। अब चलते हैं कुछ स्टॉक्स की तरफ। स्टॉक्स में जो मुझे कुछ एनालिसिस हैं, कुछ के एनालिसिस हैं, कुछ मैं आप लोगों को शेयर करूँगी जो अभी भी अच्छी ट्रेड्स दे सकते हैं। एक है जी एनालिसिस में पीपीएल जो है वो उसने आज अच्छी मूव दी है। उम, इसका इमीडिएट जो रेजिस्टेंस है वो तकरीबन 177 से 178 के पास है। ये क्रॉस करता है तो मेरा ख्याल है हम आराम से इसको 186 187 तक देख सकते हैं। लेकिन ऑन द फ्लिप साइड मेरा ख्याल है इसको, इसका जो अब 166 का इसने जो लो लगाया, सॉरी 161 का लो जो इसने लगाया था, वो ब्रेक नहीं होना चाहिए। अब ये वाला पॉइंट, ठीक है जी, इसको ब्रेक नहीं होना चाहिए। मैं हाईलाइट भी कर देती हूँ। अदरवाइज़ फिर हम सेलिंग प्रेशर देखेंगे, मे बी 157, 148 ये लेवल्स आते हैं फिर। आगे चलते हैं इत्तेफ़ाक। ये स्टॉक है जिस पे मुझे अभी भी मैं थोड़ा-सा पॉज़िटिव हूँ, लेकिन जैसा कि मैंने 3 जून को बताया था कि बुलिश है, स्ट्रांगली बुलिश है, लाइक डाइवर्जेंस है, लेकिन 8.45 जो है इसकी इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस है। जब तक ये क्रॉस नहीं होता है, इसको सस्टेन नहीं करता है, तब तक ये आगे नहीं मूव करेगा। सो अभी तक देखते हैं कि इसने कहाँ तक का हाई लगाया है। इसके बाद इतने दिन गुज़र गए हैं इस एनालिसिस के बाद, 7 डेज़ अगो हमने ये एनालिसिस शेयर किए थे, और अभी तक इसने आज जो हाई लगाया वो 8.50 का लगाया, और वहाँ से अगेन रेज़िस्ट हुआ और 8.29 पे आया। तो लेकिन मुझे लगता है कि इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि ये अब इस दफ़ा रेज़िस्टेंस को ब्रेक करेगा, लेकिन स्टिल जब तक सस्टेन ना करे, ख़ास तौर पे जो स्विंग ट्रेडर्स हैं, वो जब तक सस्टेन ना करें, आप लोग कोशिश करें कि अभी एंट्री ना लें, या फिर आप जो स्प्लिट बाइंग करते हैं, जिस तरह से मैंने आप लोगों को पहले सिखाया हुआ है, जो मेरे साथ काम करते हैं उनको आइडिया है कि स्प्लिट बाइंग किस तरह से की जाती है, उस तरीके से करें ताकि आप लोगों की एवरेज भी अच्छी आए और स्टॉक जब मूव करना शुरू करे तो आप लोगों को अच्छा गेन मिले। आगे चलते हैं डीजीकेसी। डीजीकेसी में मैंने 5-6 को, ये तकरीबन सारे एनालिसिस जो हैं ईद से पहले के हैं, और कल आई गेस कल बजट अनाउंस है, कल या परसों, लाइक जो जब भी एक आधा दिन पहले जो अनाउंस हुआ है, तो ये ईद से पहले के एनालिसिस हैं। करंटली ट्रोलिंग अराउंड चैनल रेजिस्टेंस, ठीक है जी, ये 159 160 की रेजिस्टेंस है। क्रॉसिंग 160 विद गुड वॉल्यूम्स विल ब्रिंग मोर पॉजिटिविटी। देखते हैं हाउ इट प्लेड। आप ये देखिए, उसके उस एनालिसिस के बाद इसने लो लगाया 154.80 का, सॉरी 155 का एग्जैक्टली। मैंने आपको क्या लेवल्स बताए हैं, 151 152, उससे थोड़ा सा ऊपर से रिवर्स किया, और आज आज की ये क्लोजिंग नहीं है, ठहरे मैं आपको यहाँ पर दिखाती हूँ। ये मेरा ख्याल है ट्रेडिंग व्यू में थोड़ा इशू आ रहा है अपडेशन का। हम देख रहे हैं जी डीजीकेसी। डीजीकेसी जो है ओके, ये देखिएगा, आज इसने हाई लगाया है वन, ये मेरे पुराने वही वाले एनालिसिस हैं। इसने 163.66 का हाई लगाया है। सो मेरा ख्याल है अगर ये इसको सस्टेन करता है, अपना 160 का लेवल सस्टेन करता है, तो ये हमें
हम इसको अपसाइड देखेंगे, बट अगेन वही बात है कि लेवल्स पे प्ले करें एकदम कि जी बुलिश हो गया है या वो लेवल क्रॉस हो गया तो भर के बैठने से बहुत बेहतर होता है कि आप एक कैलकुलेटेड अपने जो ट्रेड है वो लें और उसके हिसाब से लेवल्स के हिसाब से चलें और प्रॉफिट भी साथ साथ सिक्योर करें। उसके लिए अगर आप प्रॉफिट टेकिंग आपको डर लगता है कि जी ये स्टॉक और ऊपर चला जाएगा, मैं जल्दी ना निकल जाऊं, तो उसके लिए बेस्ट स्ट्रेटजी होती है कि आप अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करें। आप स्टॉप लॉस कैसे ट्रेल करते हैं ये डेफिनेटली आप लोगों को सीखना चाहिए। अच्छा जी, पीएसओ। पीएसओ ने आज देखिए, मैं बहुत पहले से कह रही हूँ कि पीएसओ को डिप्स के ऊपर बाय करें, डिप्स के ऊपर बाय करें। अगर आप लोगों को नहीं यकीन आता है तो मेरे जो ओल्ड एनालिसिस हैं पीएसओ के, वो मैं बहुत पहले मैंने ये शेयर किए थे और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से लोगों ने इसको वायरल भी किया है और बहुत अच्छे इसके ऊपर सबने व्यूज भी दिए। ये देखिएगा 13 तारीख के मैंने एनालिसिस, 13 मई के मैंने एनालिसिस शेयर किए हुए हैं कि इसमें एक बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर बुलिश फ्लैग पैटर्न बन रहा है। इसको डिप्स के ऊपर बाय करें, जो होल्ड कर सकते हैं वो थोड़े थोड़े बाइंग करें डिप्स के ऊपर। जो नहीं कैश को स्टक करना चाहते फिर वो ये 435 का लेवल है, इसको क्रॉस करने का वेट करें। ये जैसे ही क्रॉस करेगा इंशाल्लाह ताला हमें इसमें एक अच्छी मूव नजर आएगी। आज भी आप देखिए, आज इसने तकरीबन 378 379 का हाई लगाया है और अभी भी इस ट्रेंड लाइन से ऊपर सस्टेन कर रहा है। सो मेरा ख्याल है ये अगर इससे ऊपर ऊपर 373 से ऊपर ऊपर रहता है तो हमें ये दोबारा 390s भी दिखाएगा और देन 400 इंशाल्लाह। ये इमीडिएटली मैं आपको बता रही हूँ जो इमीडिएट ट्रेड्स बन सकती हैं। आगे चलते जी, डीसीएल। डीसीएल में हम 10:30 से बैठे हुए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह इसने हमारे दोनों टीपीस को हिट किया, 14 को भी और जो मैंने अपने ग्रुप में कॉल दी हुई थी 15 के टारगेट की वो भी हिट किया है। अब देखिए, अब आज जब उसमें सेलिंग आई है और वो नीचे आया तो अब मुझे मैसेजेस आ रहे क्या करें क्या करें। देखिए, ये कोई तरीका नहीं होता है ट्रेड का। आप लोग हमेशा अपनी ट्रेड्स को डिसिप्लिन ट्रेड्स लेकर चला करें, ना कि आप बस आवाज़ों पे चल रहे हो और जी कर लो, बेच दो, ले लो, ये कुछ ही करते रहते हैं। आप लोग अपने आप को इतना कॉन्फिडेंट करें ट्रेडिंग में कि आपको बजाय किसी से पूछने के आप खुद इस स्टेज पर हों कि आपको पता हो कि भाई क्या स्टॉक में से निकल जाना चाहिए या हमें उसको होल्ड करना चाहिए, क्या हमें टारगेट हिट करवाना चाहिए था या हमें स्टॉप लॉस ट्रेल करना चाहिए था। ये चीज़ें आप लोगों के खुद के डिसाइड करने की है। ये कोई भी एनालिस्ट आपको एट द स्पॉट नहीं बताएगा कि जी हाँ जी उठा लो या बैठे रहो। देखिए, कोई भी मार्केट नहीं चला रहा है। ये बात आप लोगों को, मेरा ख्याल है मेरी वीडियोस अगर आप लोग बार बार देखते हैं तो आप लोगों को इस चीज़ को काफ़ी अच्छे से समझ आ गई होगी कि कोई एनालिस्ट, कोई एक सिंगल पर्सन जो है इसको मार्केट को नहीं चला रहा होता। सो अपनी ट्रेड्स को हमेशा सिक्योर करके चलें। आगे चलते हैं जी, लक में ये मेरे पुराने एनालिसिस थे। मैंने कहा था कि बुलिश ऑन बिगर टाइम फ्रेम्स, इमीडिएट रेजिस्टेंस इज अराउंड 343 344 और आप ये देखें कि आज, सॉरी, आज इसने 343 344 जैसे ही क्रॉस किया और इसने अपसाइड मूव भी दी। ठीक है जी, अब इसके लिए इंपॉर्टेंट है कि ये 326 का लेवल जो है ये सस्टेन करे। अपसाइड टारगेट्स हमारे पास अगेन वही है 380 से 385 की रेंज, लेकिन अब इसको मेरे लिहाज से 318 का जो लेवल है वो ब्रेक नहीं करना चाहिए। अगर ये ब्रेक करता है तो हम दोबारा से शायद इसको तकरीबन 300 के पास देखें। आगे चलते हैं एसएनजीपी। इसके अगर मेरे डिटेल एनालिसिस देख रहे हैं तो वो पुरानी वीडियोस में देखें या फिर मेरे ट्रेडिंग व्यू के ऊपर फॉलो करें। 29 मई को इसके एनालिसिस शेयर किए थे और मैंने कहा था कि अब इसमें बेरिश डाइवर्जेंस प्ले हो रही है जिसकी वजह से प्राइस नीचे जा रही है। 113 114 को ब्रेक नहीं करना चाहिए था, लेकिन वहां पर मुझे लग रहा था कि हायर लो प्रिंट कर चुका हुआ ये, और वहीं से उसने अपसाइड मूव देना शुरू किया और आज इसने 119 कुछ के ऊपर क्लोजिंग दी है। अब अगेन वही बात है कि ये थोड़ा सा साइडवेज भी हुआ है, लेकिन मेरे लिए जो इमीडिएट रेजिस्टेंस है वो इसका वही 123 एंड देन 130 132 का लेवल है। ये क्रॉस करेगा तो हम इसको मजीद ऊपर जाता देखेंगे। अदरवाइज 111 तकरीबन जो है, बल्कि 113 का जो लेवल है, ये अब इसके लिए एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ब्रेक नहीं करना चाहिए। आगे चलते हैं ट्रीट। यह एक और एक अच्छा स्टॉक है जो कि मेरे मुझे लगता है कि हमें बाइंग करनी चाहिए डिप्स के ऊपर इसकी भी, क्योंकि इस पर एक अच्छा पैटर्न बना और मेरा ख्याल है ये अगर 21 का लेवल सस्टेन करता है तो ये हमें आराम से 23 24 दिखा सकता है। इसके मैंने बड़े डिटेल एनालिसिस मैं आप लोगों को यहाँ पर भी दिखा देती हूँ। ओल्ड एनालिसिस जो है मेरे, ये देखिएगा, ये मैंने 19 साढ़े 19 से कहा हुआ है कि इसको जमा करना चाहिए और ये इसने दोबारा, ये अभी वही बात है कि इसमें वो नहीं शो कर रहा, ये बट ये वीकली का है। इसमें
21 भी टच हो गया, हमारा 23 भी टच हो गया। अब जो इसके अंदर ऑलरेडी बैठे हुए हैं, मुझे लगता है कि अभी दोबारा अगर ये इस रेंज के अंदर आए तो बुरा नहीं है बाइंग करने के लिए। और ये हमें अपसाइड मूव दे सकता है। इसकी इमीडिएट रेजिस्टेंस जो 23.40 की बनती है, सो इसको क्रॉस करता है तो ये हमें बड़े अच्छे 2-3 रुपए की मूव फिर से दे सकता है। एफएफएल बहुत ही मतलब मेरे जो अल्हम्दुलिल्लाह जो मेरे फॉलोअर्स थे वो तो इसमें उन्होंने तकरीबन 14 साढ़े 14 से इसके अंदर बैठे हैं और इन्होंने 17 के ऊपर जाके जो है प्रॉफिट टेकिंग की साथ-साथ कुछ मेरी अभी अपनी भी होल्डिंग है। मैंने अपसाइड सेल भी किया, बड़े अच्छे प्रॉफिट्स अल्हम्दुलिल्लाह मुझे मिले। अभी जो है इसका मुझे लगता है कि ये रीटेस्ट कर रहा है अपने इस लेवल को, इस ब्रेकआउट लेवल को। लेकिन ऑफ कोर्स जो प्रॉफिट टेकिंग करना चाहते हैं उनको कोई रोकता नहीं है, आप लोग ज़रूर करें। देखिए अपॉर्च्युनिटीज़ हमेशा मार्केट देती है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप लालच में बैठे रहें और पता चले कि वो स्टॉक जब एक टाइम पे आपका प्रॉफिट में था, लेकिन आपने वहाँ पर मिस कर दिया, अब जब नीचे आने लग गया तो आप ये कहने लग जाएँ, जी अब निकल जाएँ इसमें से, अब क्या करें? ये कोई तरीका नहीं है ट्रेडिंग का। सो डिसिप्लिन ट्रेड्स को पिक करें और डिसिप्लिन को मेंटेन करें ट्रेडिंग करते हुए। अभी इसके लिए 15.20 का लेवल जो है ये सस्टेन करना बहुत ज़रूरी है। ये कर जाएगा तो इंशाल्लाह ताला हमारे अपसाइड जो टारगेट्स हैं, वो स्टिल इंटैक्ट हैं। देन एफसीसीएल। एफसीसीएल मेरी अगर आप लोगों ने ये वीडियो या मेरा ये अगर मैंने इसके ऊपर अपलोड किया था, यस मेरा ख्याल है किया हुआ था। नहीं, इस पे हेड एंड शोल्डर नहीं बना हुआ, ये मेरी वीडियो के अंदर आप लोगों ने देखा होगा। अदरवाइज़ यहाँ पर जो मैंने लेवल शो किया हुआ था 45 पॉइंट कुछ का, ये इससे ऊपर आज इसने क्लोजिंग दी है एंड दैट इज़ अगेन अ पॉजिटिव साइन। मैंने अपनी वीडियो में जब इसका एनालिसिस शेयर किए थे, मैंने उसको तब ये बताया था कि अब यहाँ पर कहीं पर राइट शोल्डर बनने जा रहा है, तो यहाँ पर हमें बाइंग अटेम्प्ट करनी चाहिए। और अल्हम्दुलिल्लाह जिन्होंने यहाँ पर बाय किया या अगर ऊपर उन्होंने बाय किया हुआ था, वो नीचे यहाँ पर उन्होंने एवरेज किया, तो वो डेफ़िनेटली इस टाइम अच्छे अच्छे रेट्स के ऊपर बैठे होंगे और अच्छे प्रॉफिट्स मिलने वाले इंशाल्लाह होंगे उनको। सो अभी भी अगर आपको इसके अंदर बैठा हुआ है, तो मेरा ख़्याल है इसका जो ये लेवल है राइट शोल्डर जहाँ पर इसने बनाया है 44.50 का आप स्टॉप लॉस रख लें या 44.20 का स्टॉप लॉस आप रख लें क्लोजिंग बेसिस के ऊपर और आप इसके अंदर बैठ सकते हैं। अपसाइड टारगेट्स में इसका 47 इमीडिएट टारगेट है जहाँ से आज भी रेजिस्ट हुआ है, बट ये इतनी कोई स्ट्रॉन्ग मेरा ख्याल है रेजिस्टेंस नहीं है। एज़ लॉन्ग एज़ आपका ये राइट शोल्डर नहीं टूटता है, तो इंशाल्लाह ताला ये हमें अपसाइड टारगेट ज़रूर हमारे दिखाएगा 49 एंड देन 50s एंड ऑफ कोर्स चैनल टॉप। ठीक है जी, ये है आज के स्टॉक्स जिसमें मैंने आपको 2-3 आपको पिक्स बताई हैं, जैसे कि ट्रीट, जैसे कि पीएसओ, डीजीकेसी के लेवल मैंने आपको बताए कि आपको अच्छे गेन्स दे सकते हैं। फिर मैंने आपको लक का बताया है। तो ये सारे एक्चुअली मैं जो ये नहीं करती हूँ कि जी कोई एक आधी कॉल बता दो और पता चले सब उसके अंदर बैठते हैं और सब उसके अंदर जब एक ट्रेड लेंगे तो वो डेफ़िनेटली एक बबल क्रिएट होगा और जब वहाँ से कोई बड़ा प्लेयर निकलेगा तो वो जिन्होंने बेचारों ने बाइंग की होगी वो डेफ़िनेटली टेंशन में आ जाएँगे। सो उससे बहुत बेहतर होता है कि आप सबको साथ लेकर चलो और अच्छे ट्रेड प्लान्स दो और जो लेवल्स आप बताओ उसके ऊपर आप सारे प्ले करें। ये एक्चुअली एक फन है और इंशाल्लाह ताला जो मेरे जो अपकमिंग मेरा बैच है, बैच 12, वो मैं आपको एक दफ़ा फिर से बता देती हूँ। सॉरी, ये वाला नहीं है, मेरा जो अपकमिंग बैच है वो 39,000 वाली जो ऑफ़र है वो स्टिल वैलिड है। ये वाली है। ये लास्ट वीक है, इसमें अगर आप लोगों ने एनरोल होना चाह रहे हैं, ये हमारा 75,000 का कोर्स है और जो कि इस टाइम सिर्फ़ और सिर्फ़ 39,000 में है और इसमें आपको प्रॉपर टेक्निकल सिखाए जाएँगे। इसमें कोई ये काम नहीं होगा कि जी इंडिकेटर्स बता दूँगी और बस लगा के बैठे रहो, देखते रहो, ऐसा कुछ नहीं है। आपको जिस तरीके से आप मेरे एनालिसिस, मेरी कॉल्स, मेरे ट्रेड प्लान्स देखते हो, वैसे ही बिल्कुल मेरे स्टूडेंट्स इस काबिल इंशाल्लाह ताला हो जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह कि वो खुद से वो काम कर सकते हैं। और एक और ये चीज़ बता दूँ आप लोगों को कि टेक्निकल्स का ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि आपको ऑल द टाइम स्क्रीन के सामने बैठा होना होता है। ये बिल्कुल एक गलत कॉन्सेप्ट है। जो लोग नहीं टेक्निकल्स को सही से जानते, सिर्फ़ वो लोग ये बात करते हैं कि जी टेक्निकल्स सीखने के बाद शायद मुझे हर टाइम स्क्रीन के सामने रहना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। सो अपने ऊपर इन्वेस्ट करें बजाए इसके कि मुझे या किसी को भी आप लोग एनालिसिस के प्रीमियम सिग्नल्स के पैसे दे के आप किसी को ब्लाइंडली फॉलो करें। उससे बहुत बेहतर है कि वही पैसे आप अपने ऊपर इन्वेस्ट करें और लाइफ टाइम उसका बेनिफिट एंजॉय करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।